बिहार में शराबबंदी का कानून बहुत ही सख्ती से लागू है, लेकिन कई लोग इस कानून के खिलाफ हैं। आज हमारे साथ एक ऐसे ही सज्जन हैं जो शराबबंदी के खिलाफ आवाज बुलंद करते आए हैं और आज इनसे जानेंगे, समझेंगे कि आखिर क्यों ये शराबबंदी के खिलाफ है। क्योंकि नीतीश कुमार के इस कदम का खासकर महिलाओं ने, कई लोगों ने सपोर्ट किया, खासकर महिलाओं ने, लड़कियों ने काफी सपोर्ट किया। लेकिन ये सज्जन जो है, इनको शराबबंदी से आपत्ति है। तो आप बताएंगे कि नीतीश कुमार ने जो इतनी अच्छी पहल की है, तो आपको क्या आपत्ति है? शराब बंद है तो दिक्कत क्या है आपको? कहाँ दिक्कत? शराब बंद कहाँ? शराब बंद नहीं है। शराब उतना चल रहा है। कानून में, कॉपी में, किताब में लिखा है शराब बंदी है, हाई बंदी है, हाउ बंदी है। विधायक के, सांसद के, अधिकारी के पार्टी में से, घर में से बोतल निकल रहा है, तब तो नहीं बंदी। खाली तो गरीबों के लिए बंदी है। शराब बंदी नहीं है तो आपको आपको शराब मिलता है? मिलता है। कहीं नहीं मिलता है। आपको चाहिए? क्या बोतल चाहिए? जितना बोतल चाहिए उतना बोतल। देखिए, हम शराब वगैरह नहीं पीते हैं। आप पहले तो ये बताइए कि शराब पी के जो पहले लोग रास्ते पे इधर उधर लड़कियों के साथ बदसलूकी करते थे, छेड़ते थे, ये करते थे, है ना, लोगों का आना जाना दूभर हो जाता था। तो शराबबंदी जो हुआ है उसकी वजह से घाटा कहाँ है? कोई घाटा तो है नहीं, जहां तक मुझे दिख रहा है या सरकार को दिख रहा है। बहुत कहना आसान है कि छेड़ते थे। अब तो ये कहते हैं दीदी नमस्ते, मम्मी नमस्ते, चाची जी नमस्ते। अब तो ये कहते हैं। कहा नहीं हो रहा है। एम्बुलेंस में हो जा रहा, घटना हो जा रहा है। ये सब लड़की को चौराहे पर छेड़ दे रहे हैं। ये पटना में लड़की को जबरदस्ती गाड़ी में बैठा के लेकर चले गए। घटना नहीं हो रहा है, बहुत ऐसा घटना हो रहा है। आप पता नहीं कौन सा मीडिया वाले हैं। आप भी पिया हुआ कीजिए, सही रहेगा, दिमाग काम करेगा बढ़िया। मीडिया की बात नहीं है। जैसे बहुत सारे लोग कहते हैं ना कि राजस्व का घाटा है, तो इसलिए शराबबंदी, क्यों आप चाहते हैं कि शराबबंदी हट जाए? तो कुछ लोग कह रहे हैं राजस्व का घाटा है इसलिए हट जाना चाहिए। तो राजस्व का घाटा है तो वो और भी जगह से रिकवर हो रहा है। कहां से हो रहा है? तनख्वाह देना मुश्किल हो रहा है सरकार का। आपको पता है ये आबकारी विभाग, ये कहिए सोजा सोजा दारू विभाग जो है, शिक्षा विभाग और स्वास्थ्य विभाग को संभालता है। दारू कहने को बंद है, कहने को सिर्फ बंद है ना। अगर ये दारू बिकता। आप ऐसा कैसे कह सकते हैं कि दारू कहने को बंद है? आप बताइए, आप शराब ला के दिखाइए, पुलिस आपको अरेस्ट करके ले जाएगी। हंस क्यों रहे हैं भाई? और तो इसलिए हंस रहे हैं कि मान लीजिए, देखिए, 4 पेटी दारू पकड़ाता है तो 3 पेटी पता नहीं कहां चला जाता है और 1 पेटी दिखा दिया जाता है, बैठा दिया जाता है। देखिए साहब, है का ना, ये कहीं बंद नहीं है। ये जो धराते हैं, पकड़ाते हैं, ये सब बड़े लोग के दरबार में जाता है। तब न अधिकारी लोग, मंत्री लोग, विधायक लोग के घर के बाहर मिलता है। अभी जब पिछला बार सरकार बना था, उसके बाद पहले मीटिंग में वो पूरा जितना विधायक लोग जुटे थे, उसके विधायक लोग जहां रहते हैं उसके बाहर बोतल में बोतल मिला था। अभी जल्दी चौधरी जी के जमाने में उनके घर से कुछ दूर पर 6 बोतल मिला। कहां से मिला है साहब? बंदी था, वो वीआईपी एरिया, कैसे मिल गया? अच्छा, आप भी मानते हैं कि शराबबंदी से सरकार के राजस्व में घाटा हो रहा है? अरे भाई साहब, घाटा हो रहा है, एक एक आदमी का घाटा हो रहा है। अब मान लीजिए कि कहने को बंदी है, चारों तरफ दारू मिल रहा है, होम होम डिलीवरी हो रहा है, किसी का बच्चा का बर्थडे हो, पार्टी हो, ब्याह हो, रिसेप्शन हो, भोज हो, सब चीज में ये सब दारू उपलब्ध हो जा रहा है। तो अब बताइए, 600 का सामान 1400, 1600 का मिल रहा है, वो भी आदमी चोरी से पी रहा है। सरकार के खाते में भी पैसा नहीं गया और लोग मजा भी ले रहा है। और हम जैसे गरीब गुरबा आदमी का बहुत नुकसान हो रहा है साहब। अब मान लीजिए 600 का बोतल 1200 का खरीदते हैं, कितना खून पसीना से हम कमाते हैं, हम ही जानते हैं। अच्छा, ये बताइए कि पिछले बार भी जो है शराब वगैरह बहुत जगह से बरामद हो रहा है, तो कठोर कार्रवाई तो हो ही रही है। एक बार तो सुनने में आया कि शराब जब जिस थाने में रखा गया था, तो जहां पे सील किया गया उसमें से बहुत सारा शराब जो है वो चूहा पी गया। हाँ, बहुत बहुत मार्का वाला बात बोले एकदम। इस सगरो चूहा लोग ही मिल के उतना सारा शराब पी डाला था, एकदम दारूबाज चूहा लोग है। अब चूहा का रंग कैसा होता है हम ही नहीं कहेंगे कि कोनो वर्दी से मेल जोल खाता है। चूहा का रंग तो चूहा का रंग होता है, वो उजरो होता है और खाकी टाइप का भी होता है। तो आप ये बात एकदम सही पकड़े कि चूहा सब पी डाला। हाँ, और ये चूहा का है अधिकारी, नेता, मंत्री जी लोग का चूहा है, और किसी का चूहा हुआ नहीं है। हम गरीब गुरबा अगर जो दूर से मुंह महक जाए, सेंट भी मार ले दारू बात तो थौर लेगा।
अंदर कर देगा। लेकिन साहब बड़का बड़का खेला हो रहा है। मतलब आपका कहना है कि शराबबंदी जो है वो खाली छोटे लोगों के लिए है, बड़े लोगों के लिए शराबबंदी नहीं है, वो मतलब अवेलेबल है उनके लिए। ना, एकदम नहीं है। उनके उनके लिए अवेलेबल है। वीआईपी वाला मिलता है। आपको कौन सा ब्रांड चाहिए? अध्यापक 50 मिलता है, बलंडर मिलता है, यहाँ पर एंटी कुट्टी मिलता है, और 8 बजे वाला कौन मिलता है, 8 PM ब्लैक मिलता है। हर ब्रांड में यहाँ अच्छा, मिलता है। आपको ऐसा नहीं लगता है कि आप समझिए कि पहले जो पति होते थे या जो भी आम लोग भी होते थे घर में, तो जैसे शराब पीने के बाद घरेलू हिंसा का मामला, महिलाओं को प्रताड़ित करने का मामला, सड़क पे जैसा कि मैंने कहा छेड़खानी कर रहे हैं, है ना, शराब पी के घर आए हैं तो पत्नी से मारपीट की घटनाएं बहुत होती थी। उस पे अब बहुत हद तक रोक लगा है और महिलाएं इससे सबसे ज्यादा खुश हैं। लड़कियां सबसे ज्यादा सुरक्षित महसूस कर रही हैं। नीतीश कुमार की इस योजना के सबसे ज्यादा लाभार्थी जो है वो महिलाएं हैं और इसीलिए नीतीश कुमार की सरकार बनाने में भी उनका बहुत बड़ा योगदान है। तो आपको नहीं लगता है कि इससे महिलाएं सुरक्षित हो रही हैं, लड़कियां सुरक्षित हो रही है? तो इससे आपको क्या आपत्ति हो रहा है मतलब? अब आप कह रहे हैं महिलाएं सुरक्षित हो रही हैं, लड़कियां सुरक्षित हो रही हैं। अब पति पत्नी को नहीं मारता है, हैं? अभी भी तो वो पीटा पीटी चल शराब रहा पी के है। नहीं मार रहा है ना अरे कोई। वो तो इस सारा दोष शराब को आप कहाँ दे रहे हैं? अभी भी वो बात चल रहा है। अरे उतनी साल लेके मार दिया रहा होगा, कभी एक आध उतनी तो पियक्कड़ है, मार दिया। आपको पता नहीं है सर, आप मीडिया में हैं, आप सर्वे करके देख लीजिए। आप महिला बेटी का सुरक्षा का बात कर रहे हैं। यहाँ पर देखने को क्या मिल रहा है कि ये जो युवा लोग है इस सूखा नशा से मर रहा है। सूखा नशा इनको बर्बाद कर दे रहा है। कहां पर पुड़िया नहीं चल रहा, अरे है पुड़िया चल रहा। अरे हम पाटलिपुत्रा स्टेशन के पास देखे, वो दिवाली के किनारे 6 गोली का पैके सुई भोंक रहा है। यहाँ पर कहीं धक्कर धक्कर चल रहा है। कौन एरिया में गांजा सब पी नहीं रहे हैं। पता नहीं कौन वो आता है कि कागज पे धर के चलते बीड़ी से सब खींचता है। ये सब चीजें कैसे आ रहा है? इसके लिए एको बार आप किसी से वार्तालाप किए, किसी अधिकारी से पूछे? सिर्फ और सिर्फ बदनाम किए हुए दारू पीने वालों को, जो राजस्व बढ़ाता है, जो कोनो भी देश प्रदेश का खुशहाली लाता है, उसके आगे बढ़ने में हर दारूबाज योगदान देता है। 70-80% तक उस पर टैक्स होता है। अब ऐसा ऐसा इतना टैक्स किसी पर नहीं होता है, लेकिन सूखा नशा जो आ रहा है इसका इसका कोनो टैक्स नहीं होता है। मतलब आप चाह रहे हैं कि शराब फिर से चालू कर दिया जाए? अरे फिर से ऐसे चालू हो जाए तो युवा लोग का बच जाएगा, जान बच जाएगा। अरे जान बचेगा कि जान और जाएगा? शराब पी के बच गाड़ी चलाएगा तो एक्सीडेंट ज्यादा होने लगेगा, घरेलू हिंसा का मामला बढ़ जाएगा। अरे घरेलू हिंसा उंसा का मामला नहीं पड़ेगा, पहले भी था, अब भी है। वो सब चलता रहेगा। मियाँ बीबी है, मियाँ बीबी के बीच में ज्यादा घुसना नहीं चाहिए। वो आज झगड़ी झगड़ा करेगा और आधी रात के बाद इकट्ठा हो जाएगा, मेल मिलाप कर लेगा। अगर इतने ज्यादा घरेलू हिंसा होता, मियाँ बीबी में झगड़ा होता, तो बिहार का जनसंख्या इतना कैसे बढ़ता? आप बताइए। तब नहीं झगड़ा होता था, लेकिन जनसंख्या बढ़ा न। ये सब कहा सुनी वाली बात है। अगर बिहार का विकास करना है, राजस्व का फुल वसूली करना है, तो दारू शुरू कर दिया जाए। दारू शुरू कर दिया जाए, युवा लोग बच जाएगा, सूखा नशा से बच जाएगा सरकार। हम कहते आप हैं। दिन भर आप यही सब देखते रहते हैं क्या कि कहाँ सूखा नशा कर रहा है, कहाँ गीला नशा कर रहा है? आप भी करते हैं क्या ये सब? अरे भाई देखिए, हम करते नहीं है, हम तो सूखा नशा के एकदम खिलाफ है। एकदम कहा कि युवा लोग का जिंदगी बर्बाद है। लोग बाहर से पढ़ने आता है, पटना में सूखा नशा गांजा मुझा पी रहा है। अरे साहब, अगर जो आदमी दारू पी लेने तो 2 घंटे 3 घंटे में उतर जाएगा। उतरने बाद माफिया को भी मांग लेता है। लेकिन सूखा नशा का इस्तेमाल 18-18 घंटा, तो खांसी वाला दवाई खोल के किसी घर दे एक बार में पी जा रहा है। और सब कहता है कि इसके बाद एक चाय एक सिगरेट पी लो, 18 घंटा तक मस्त रहो। कोनो दारू पीने वाले को ऐसा देखे हैं? शाम को अगर जो दारू पी के ये भी आपसे बोल दिया भैया, तो सवेरे मिलता है, भैया गलती हो गया, माफ कीजिएगा हमको, उसको होश रहता है। इनको कौन सा होश है? तो प्रदेश बर्बाद नहीं हो रहा है। बहुत सारे लोगों को, आप जैसे लोगों को ये उम्मीद थी कि नई सरकार जब आएगी, बीजेपी की, जैसे मुख्यमंत्री चेंज हुआ, मतलब सरकार तो एनडीए की ही है, लेकिन उम्मीद था कि नया जो मुख्यमंत्री बनेगा, नई जो सरकार का गठन होगा, तो उसमें दारू को, शराब को फिर से खोला जाएगा। लेकिन नई सरकार और नए मुख्यमंत्री भी स्ट्रिक्टली बोल दिए हैं कि नीतीश कुमार के इस फैसले को ही आगे बढ़ाया जाएगा। देखिए, हम कोनो कागज तो नहीं देखे हैं, कोनो कागज नहीं देखे हैं, लेकिन सोशल मीडिया के माध्यम से पता चला है कि धीरे धीरे अब सुगबुगाहट हो रहा है कि अब जो है यहाँ पर शुरू होगा दारू। और उसमें नियम ही आएगा कि दारू लेके जाना है, घर में पीना है, घर के बाहर अगर निकले दारू पी के मुंह महक गया तो कुटाई पिटाई होगा।
तब भाई पहले शुरुआत तो कौन ये सब आपको जानकारी दे देता है कि ये सब सोशल मीडिया में आधा जानते हैं ना, 90% फेक न्यूज चलता रहता है। अब फिर भी मान लिया कि अब हम जैसे जितने भी लोग है ना, ये सब न्यूज बात देख के ना सोशल मीडिया में थोड़ा सा गच हो जाते हैं, खुश हो जाते हैं। बिहार में हाँ। शराबबंदी इसलिए भी होता है क्योंकि जैसे ही शराब खुलता है तो उसके नाम पे नकली शराब बहुत बनने लगता है, उसका फैक्ट्री आ जाता है और नकली शराब पीने से सैकड़ों सैकड़ों लोग मरते हैं। हाँ साहब, वो गलत, 100% आप गलत बोल रहे हैं, हम लिख के दे दे कि आप गलत बोल रहे हैं। अरे साहब, जब से ये दारू बंदी हुआ है तब से नकली शराब का फैक्ट्री खुला है, कहीं गंगा जी के किनारे, सबसे ज्यादा गंगा जी किनारे है। आप ये सब बोतलों उतलवा सब पता नहीं कहां से खोले थे, पूरा मोहर ठप्पा मार के एकदम। अरे बाप, हम तो हम भी कभी मिलता है ना तो हम बोले हमको चेक करने आता है कौन असली है कौन नकली है। वैसे जो हमारे वहां पहुंचाता है वो बड़ा पक्का आदमी है। हमारा वाला रांची कैमरा पे आप कह रहे हैं, ऑन कैमरा आप कह रहे हैं, आपको समझ में आ रहा है ना कि ऑन कैमरा आप कह रहे हैं कि आपको शराब उपलब्ध हो रहा है बिहार में हर जगह शराब। अरे कौन नहीं कहेगा भाई, कौन। आप आधी रात को चेक कर लीजिए, सगरो साहब लोग का, नेता मंत्री लोग का घर सबके वहां मिलेगा साहब। ये सब कहने सुनने का बात है सब लोग। हमारा तो है ना, थोड़ा उठना बैठना तो खाते पीते रहते हैं। आपका उठना बैठना किसके साथ है, अफसर के साथ या मंत्री के साथ? देखिए साहब, अगर आपका उठना बैठना अफसर के साथ हो तो यह जरूरी नहीं है कि मंत्री और नेताजी विधायक जी के साथ भी हो, लेकिन अगर मंत्री नेता विधायक के साथ उठना बैठना है तो सबके साथ उठना बैठना अपने आप आ जाता है। मतलब कि ओवरऑल अगर देखा जाए तो आप चाहते हैं कि बिहार से शराबबंदी जो है हट जाए, ये कानून। शराबबंदी, शराब जैसे हर बार मिलता था हर चौक चौराहे गली नुक्कड़ पे, शराबबंदी इसलिए भी होना चाहिए। अरे शराब को खुलना इसलिए भी चाहिए साहब कि देखिए, अब हर चीज का रेट भाग गया है। जमीन लिखवाने जाइए, जमीन का लिखाई महंगा हो गया है। ड्राइवरी लाइसेंस आसपास के प्रदेशों में 1200 रुपया में बनता है, यहाँ तो पहले ही मुंह फाड़ के बैठता है। दलाल लोग कहेगा 15,000 तो तब बनवाएंगे। अब आसपास के प्रदेश में जाइए, सीधा रेट है, खुला अप्लाई कीजिए, ऑफिस पहुंच जाइए, फटाफट मिल गया, बिना न कोनो सोर्स न जुगाड़ न दलाली। 1200 में हो जा रहा है, 1500 में हो जा रहा है, यहाँ पर 7,000 9,000 15,000 मांग रहे हैं। जमीन का लिखाई, हर चीज में इतना ज्यादा टैक्स घुस गया है। तो मतलब आपका कहना है कि शराबबंदी से जो लॉस हो रहा है उसको उधर में हाँ, इधर से लोग कवर कर रहा है। तो ये बताइए, अब हम दारू पीने वाले लोग जितने भाई बहन लोग हैं सब लोग हितैषी हुए ना, प्रदेश का भला करने के लिए। जितने दारू पियेंगे उतने राजस्व का प्राप्ति होगा सरकार को, उतने प्रदेश का भला। देख ही रहे हैं, सुन ही रहे हैं, शराबबंदी के कितने फायदे हैं ये तो मैंने आपको गिनाया, लेकिन ये बता रहे हैं कि शराबबंदी हटने से सरकार को और आम आदमी को कितना फायदा होगा, ये सज्जन गिनवा रहे हैं। आपकी क्या सोच है कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगले एपिसोड में मिलेंगे नए टॉपिक पे बात करते हुए, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। नमस्कार।